एक्चुअली मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी बहन एनी ने मुझे ये कहानी बताई थी और सच में आज भी इसके बारे में सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनी तब एक फैशन मैगजीन में ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रही है। हम विस्कॉन्सिन के एक छोटे शहर में बड़े हुए थे। हमारे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते। मैं अपनी हाई स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया में रहता था और एनी ने यह जॉब मेक्सिको में ली थी। एनी और मैं ज्यादातर वीडियो कॉल्स के थ्रू बात करते थे। जब एनी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तब उसने स्काइप से मुझे पूरी जगह दिखाई। वो एक 2 BHK अपार्टमेंट था और सच कहूं तो एक इंसान के लिए थोड़ा बड़ा था। मैंने उसे कहा कि अगर उसे अकेलापन लगे तो एक रूममेट रख ले, पर मेरी बहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा उसे वहां मजा आता है, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमारी जिंदगी चलती रही। ऑलमोस्ट हर वीकेंड हम वीडियो कॉल के थ्रू बात करते और हमारी बातें करीब 1 घंटे तक चलती रहती। वो उस टाइम किसी को डेट नहीं कर रही थी, पर मैंने उसे ध्यान रखने को कहा, इससे पहले वो किसी पे ट्रस्ट करे। मैं बस इतना चाहता था कि वो सुरक्षित रहे। हम जनरली संडे की सुबह को बात करते थे क्योंकि वो टाइम हमारे लिए खाली रहता था। तो एक संडे की सुबह मैं उससे बात करने का वेट कर रहा था, पर टाइम कट गया और उसका कॉल नहीं आया। मैंने दोपहर तक इंतजार किया, पर फिर भी उसका कॉल नहीं आया। मैंने उसके सेल फोन पे कॉल किया। उसने उठाया और कहा, सॉरी जस्टिन, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई, तो मैं सुबह लेट उठी। क्यों, सब ठीक है? क्या तुम बीमार हो? सब ठीक है, बस कल रात कोई मेरे घर की घंटी बजाता रहा अराउंड 2 बजे। क्या? कौन था वो? वही तो प्रॉब्लम है। जितनी बार मैंने दरवाजा खोला, मैंने अपने आप को वहां अकेला खड़ा पाया। वहां कोई नहीं था। तुमने अपने लैंडलॉर्ड को इसके बारे में बताया? वो क्या कर सकता है? आई थिंक कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था। यानी मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बात को इतना लाइटली लेना चाहिए। मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरास भेज रहा हूं। प्लीज जैसे ही मेरा पैकेज मिले उन्हें तुरंत इंस्टॉल कर लेना। मेरी बहन कहती रही कि वो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैंने उसके घर सीसीटीवी कैमरास भिजवा दिए। उसने वो इंस्टॉल कर दिए और 1 हफ्ता बीत गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर एक रात उसका फोन आया और वो नर्वस सी आवाज में बोली, जस्टिन, वो फिर से हो रहा है। किसी ने घर की घंटी बजाई, पर डरने वाली बात यह है कि फुटेज में कोई नहीं है। अब मुझे डर लग रहा है। मुझे उसकी आवाज में डर और घबराहट महसूस हो रही थी। अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बिल्कुल मत खोलना जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। मैंने घड़ी देखी, उस समय 11 बज रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊं तो मैं वहां 35-40 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी कार में घुसा और इंजन ऑन कर दिया। एनी ने अपने अपार्टमेंट की लोकेशन भेजी। जब मैं उसके अपार्टमेंट पहुंचा, मैंने देखा उस पूरे एरिया में सन्नाटा था। मैंने एनी को कॉल करके पूछा कि वो कौन से फ्लोर पे है। मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा और घर की घंटी बजाई। आई एम श्योर उसने मुझे सिक्योरिटी कैमरास में देख लिया होगा, तभी उसने एक ही बारी में दरवाजा खोल दिया और डर के मारे मुझे गले लगा लिया। ओ जस्टिन, थैंक गॉड तुम आ गए। हम अंदर गए और मैंने उसे काम डाउन किया। मुझे सब कुछ बताओ एनी, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा। एनी ने मेन डोर के साथ में दीवार पे लगे सिक्योरिटी मॉनिटर को देखा। उसकी आंखें डर के मारे फट सी गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं लिविंग रूम में मूवी देख रही थी कि अचानक घर की घंटी बजी। मैं पीछे मुड़ी, सिक्योरिटी मॉनिटर पे कोई नहीं दिखा, तो इस बार मैंने दरवाजा नहीं खोला, पर मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। किसी बच्चे की आवाज लग रही थी। तो ये बात है, कोई बच्चा तुम्हारे साथ डिंग डोंग डिच खेल रहा है। हम सबने किया है ये जब हम बच्चे थे। आई एम श्योर किसी बच्चे ने घंटी बजाई और उससे पहले तुम देख पाती वो भाग गया। पर घंटी भी बजाने के लिए उसे दरवाजे के सामने तो खड़ा होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है एनी, तुम इस उम्र के बच्चों को जानती नहीं हो। वो तुमसे और मुझसे तो बहुत स्मार्ट है। जरूर उस बच्चे ने बाहर कैमरा देख लिया होगा। एनीवे, उसका फिर से आने का वेट करते हैं। एनी ने फ्राइड चिकन बनाया। फिर मैंने उससे जाके सोने को कहा। मैंने उठे रहने का डिसाइड किया और सोचा उस बच्चे के फिर से आने का वेट करता हूँ। मैं सोफे पर लेट गया और घंटी का फिर से बजने का इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया और रात के 2 बज गए। मैं शायद सोफे पे सो गया था कि घर की घंटी बजी। मैं एकदम से सोफे से कूदा और मॉनिटर की तरफ भागा, पर इस टाइम मुझे एक बच्चा बाहर खड़ा दिखा। वो एक छोटा लड़का था और उसने अपने सर नीचे रखा हुआ था। तभी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने दरवाजा बिना खोले पूछा, क्या तुम खो गए हो बेटा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां वैसे ही खड़ा रहा। तो मैंने फिर से पूछा, क्या तुम ही हो जो आज तक घर की घंटी बजाकर भाग जाते थे? उस बच्चे ने अपना चेहरा उठाया और कैमरा की तरफ देखा। मैंने इतना अजीब सा चेहरा आज तक नहीं देखा। मतलब अगर मैं सही समझा पा रहा हूं तो उसके चेहरा पूरा सफेद था। उसकी बड़ी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे
उसके पतले होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे कोई पुख्ती सतह हो। मैं कभी भाग कर नहीं गया, मैं हर बार यहीं खड़ा रहा, पर एनी मुझे देख ही नहीं पाई। तुम मेरी बहन को जानते हो? उसने उस दिन मुझे क्यों नहीं बचाया? क्या? मैं दरवाजा खोलने गया ताकि उस बच्चे को अंदर बुला सकूं। जैसे ही मैंने दरवाजा का हैंडल मोड़ के दरवाजा खोला, मैंने एनी को पीछे से चिल्लाते हुए सुना, नहीं जस्टिन, दरवाजा मत खोलो। एनी भागती हुई मेरे पास आई और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा मत खोलो, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें हो क्या गया है? वो सिर्फ एक बच्चा है एनी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा जो वहां खड़ा है पिछले महीने मर चुका है। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कैमरे की तरफ फिर से देखा तो उसमें वो बच्चा बहुत अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी चमड़ी उतर रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो कैमरे के बहुत पास आया और बोला, उसे मुझे बचाना चाहिए था। उसने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्यों क्यों क्यों? फिर उस बच्चे ने अपना काला मुंह खोला और घर की सारी लाइट्स टूट गई। सिक्योरिटी मॉनिटर की स्क्रीन भी टूट गई। हर जगह कांच ही कांच था। मैं बता नहीं सकता कि उस रात मैं कैसे उस अपार्टमेंट से एनी को लेकर अपने घर आया। उसको 1 हफ्ते तक बुखार रहा और वो कई बार अपनी नींद में रोती और बोलती। वो फिर से बेल बजा रहा है। जब वो थोड़ी ठीक हुई, मुझे पूरी कहानी का पता चला। उस बच्चे का नाम माइक था। वो उसी के फ्लोर पर रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी आ रहा था। एनी ऑफिस से घर पहुंची। वो तब वहां शिफ्ट ही हुई थी। जब वो घर खोल रही थी तब उसने माइक को रोते हुए छत पर जाते देखा। उसने सुना उसके मम्मी पापा अपार्टमेंट में लड़ रहे थे। एनी उसके पीछे गई। जब वो छत पर पहुंची उसने देखा कि माइक छत के किनारे बैठा था। वो चिल्लाई और उसे विनती की कि वो नीचे आ जाए, पर उस बच्चे ने नहीं सुना। वो उसकी तरफ चल कर गई कि उसे नीचे खींच लेगी, पर इससे पहले वो उसके पास पहुंच पाती। बहुत जोर की बिजली कड़की और वो बच्चा बहुत डर गया और अपना संतुलन खो बैठा। माइक उस 7 मंजिल की बिल्डिंग से गिर के मर गया। मेरी बहन उस दिन उसे नहीं बचा सकी। एनी और मैं पिछले हफ्ते माइक की कब्र पर गए। भगवान करे उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए।